फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में पुलिस अधिकारियों की लापरवाही लगातार सामने आ रही है और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर पुलिस के अधिकारी ही लापरवाही करेंगे तो अपराध पर अंकुश कैसे लगेगा। बिहार में जहां एक तरफ क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस अधिकारियों की काम में लापरवाही भी सामने आ रही है और यही वजह है कि लगातार इसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। और एक बार फिर से 35 ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जिन पर एक्शन लिया गया है बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से। लापरवाही की बात सामने आई जिसके बाद इस मामले में जांच हुई है और इस जांच के बाद 35 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। एसएसपी ने इस मामले में जवाब भी मांगा है। राजधानी पटना में अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस मुख्यालय ने सख्त निर्देश जारी किए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका पालन नहीं हो रहा। एसएसपी के स्पष्ट आदेश के बावजूद कंकड़बाग, बुद्धा कॉलोनी और पाटलिपुत्र थाने के 35 पुलिस अफसर वाहन चेकिंग ड्यूटी में शामिल नहीं हुए और इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने तीनों ही थानेदारों से स्पष्टीकरण मांगा है और संकेत दिया है कि इस मामले में बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। जानकारी के अनुसार बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक एएसआई और एक सिपाही को एसएसपी ने खुद सादी वर्दी में वाहन चेकिंग से नदारद पाया, जिसके बाद मौके पर ही दोनों की जवाबदेही तय की गई और यह कार्रवाई पुलिस कप्तान द्वारा औचक निरीक्षण के तहत की गई है। एसएसपी ने साफ कहा है कि लापरवाही बरतने वाले किसी भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। अपराध नियंत्रण के लिए दिए गए निर्देशों की अनदेखी करना न सिर्फ विभागीय अनुशासन का उल्लंघन है बल्कि आम जनता की सुरक्षा में भी खिलवाड़ है और यही वजह है कि 35 ऐसे पुलिस अफसर हैं जिन्हें वाहन चेकिंग ड्यूटी में शामिल नहीं पाया गया और इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने तीनों ही थानेदारों से स्पष्टीकरण मांगा है और साथ ही इस मामले में बड़ी कार्रवाई किए जाने की बात भी कही गई है। एसएसपी ने स्पष्ट आदेश दिया कि कंकड़बाग, बुद्धा कॉलोनी और पाटलिपुत्र थाने के 35 पुलिस अफसर की लापरवाही सामने आई है और यही वजह है कि इनके खिलाफ यह एक्शन लिया गया है। आपको बताएं कि बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक एएसआई और एक सिपाही को एसएसपी ने खुद सादी वर्दी में वाहन चेकिंग से नदारद पाया, जिसके बाद मौके पर ही दोनों की जवाबदेही तय की गई और यह कार्रवाई पुलिस कप्तान द्वारा औचक निरीक्षण के तहत की गई है। और इसके बाद एसएसपी ने साफ किया कि लापरवाही करने वाले पुलिस अधिकारी हो या फिर कर्मचारी, किसी भी सूरत में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आपको बताएं कि वाहन चेकिंग लगातार राजधानी पटना में जारी है क्योंकि जिस तरह से फायरिंग की घटना एक के बाद एक सामने आई है उसके बाद पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर, पुलिस के काम पर सवाल उठ रहे हैं और यही वजह है कि लगातार इसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और अपराधियों पर कैसे अंकुश लगाया जाए इसे लेकर बैठक भी की जा रही है। लेकिन देखिए जिस तरह से वाहन चेकिंग के निर्देश दिए गए उसके बावजूद लापरवाही सामने आई। कई ऐसे पुलिस अफसर मिले जो कि नदारद दिखे वाहन चेकिंग के दौरान और यही वजह है कि यह बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ा एक्शन लिया गया है और फिलहाल सभी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है, यानी कि जवाब तलब किया गया है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई किए जाने की बात भी कही गई है। बिहार में जिस तरह से क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है इसे देखते हुए पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन लापरवाही किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं होगी और यही वजह है कि फिलहाल 35 ऐसे पुलिस अफसर हैं जिनके खिलाफ यह एक्शन लिया गया है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।